आइए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आज बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ नोट कर दिया है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, इसको हल करना है। ठीक है, और हल करने के बाद में लिखा है और इससे यम का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है ना, तो इसमें आपको 2 काम करना है। पहले तो ये 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, इन दोनों को हल करना है। इन दोनों को जब हल करोगे तो x और y का मान आ जाएगा, है ना। हल करने का मतलब कि इसमें जो चर है x और y इनका मान निकालना है। ठीक है ना, तो हल कर दीजिए, x y का मान आ जाएगा। जब इसमें x और y का मान आ जाएगा तो इसमें रख कर यम का भी मान निकालना है। बस ये इतना काम करना है। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। पहले चरण का काम करते हैं। आइए लिख दो 2x + 3y = 11, ये लिखा हुआ है क्यों, और 2x - 4y ये बराबर -24 लिखा है। प्रतिस्थापन विधि से हल करें क्या? प्रतिस्थापन विधि अभी आपको मैंने बताया है ना, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसको। आपके यहाँ समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ बताए हैं? 4 विधियाँ। एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से हल करना, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये प्रतिस्थापन विधि जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, इससे हम हल करने जा रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने में, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने में मैंने पीछे भी आपको कई बार बताया है, आज एक बार फिर बता रहा हूँ। आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, किसी एक समीकरण को ले लीजिए, 2 समीकरण में से किसी एक समीकरण को ले लीजिए और जिस समीकरण को आप लोगे उसमें x को y में बदल लो, चाहे y को x में बदल लो, है नहीं है। और जब x y में या y को x में बदल लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो भी सरल लगे, x को y में बदल लीजिए या y को x में बदल लीजिए। और जब ये बदल जाएगा तब वो मान दूसरे समीकरण में हम रखेंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पर जरा देखिए, हम कौन सा समीकरण लें? ये 2 समीकरण हैं, कोई एक ले लो, ऊपर वाला ले रहे हैं। ठीक है, ढंग से देखिए और आपस में बात कोई नहीं करेगा। 2x + 3y = 11, ये हो गया ना। आइए x को मैं y में बदलने जा रहा हूँ, तो x को यहीं रोक लिया, y को मैं इधर भेज दूंगा। ठीक है, इसको हिंदी में पक्षांतर करना कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसपोजिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बराबर के इधर से उधर या उधर से इधर कोई दाएं से बाएं पक्ष में या बाएं से दाएं पक्ष में कोई चीज़ जाती है तो उसका निशान बदल जाता है। निशान बदलने का मतलब यहाँ पर है धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये धन है ना, और ये बाईं तरफ है, दाईं तरफ गया तो ऋण में हो गया। क्लियर? लेकिन अभी देखो क्या है, रहने दे, चलो ठीक है। 2x बराबर क्या आ गया, 11 - 3y। अब हम चाहें तो x बराबर 11 - 3y/2 भी कर सकते हैं, लेकिन यही ले रहे हैं। और ये किससे आया, ये संबंध किससे आया है? ये पहले समीकरण, इससे ये संबंध आया है, तो इस संबंध को अब हम इसमें नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से आपने ये संबंध प्राप्त किया है, इस संबंध को उस समीकरण में न रखिए बल्कि दूसरे में रखिए, इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर चाहें तो ये x बराबर 11 - 3y, x का जो गुणांक है 2 से इसको भाग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यही रहने दे रहा हूँ 2x बराबर 11 - 3y, क्योंकि इसमें 2x आ रहे हैं, यहाँ मान रख दूँगा। ठीक है, तो आइए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखोगे 2x बराबर 11 - 3y। ये नीचे वाला समीकरण 2x - 4y बराबर -24 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर क्लियर हो गया। तो आइए 2x यहाँ जहाँ पर है, 2x इस समीकरण में जहाँ 2x आया है, 2x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 11 - 3y। 2x बराबर 11 - 3y है, तो यहाँ पर आप 11 - 3y लिख दीजिए, ये 2x की जगह पर हो गया, और ये -4y अपनी जगह पर है, बराबर -24। अच्छी तरह से समझिए। ठीक है ना, देखिए मैंने कुछ चेंज नहीं किया, 2x जो था 2x 11 - 3y है, तो 2x की जगह पर 11 - 3y लिख दिया। ठीक,
अब ये आ जाएगा बेटा 11 यहीं रहने दो, और 4y और 3y जोड़ लो, या हम बताते हैं आपको, हैं थोड़ा जगह कम है। 4 और 3, 4 3 कितना हो जाएगा, -4 -3 कितना होगा, -7y, ये कर लो। और ये -24 सही है। 11 को इधर से इधर पक्षांतर कर दो, तो इधर ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये आ जाएगा -7y, और ये आ जाएगा -35 हुआ। 24 11 35, माइनस में ए भी है, माइनस में ए भी है। माइनस की संख्याएं अगर जुड़ेंगी तो माइनस में आएगा। -24 और -11 मैंने जोड़ दिया, -35 आ गया। अब y बराबर क्या आ जाएगा, -35 बटे -7, -35 बटे -7, 7 पचे 35। y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 पचे 35, y बराबर 5 आ गया। एक चर का मान आ गया y का ना। अब y का ये मान बेटा चाहे इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें किसी में भी रख दो, हम इसमें रख दे रहे हैं, नहीं है, ताकि तुरंत x का मान आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन आप लिख दीजिए, y बराबर 5, 2x बराबर 11 माइनस 3y में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये जो y बराबर 5 आ गया है, इसको हम इसमें रख दे रहे हैं, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, हैं, इसी से इसको प्राप्त किया, इसमें रख दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 11 और -3, और y कितना है, y देखिए 5 आया है, यहाँ पर 5 कर दीजिए। तो 2x बराबर क्या आ गया, 11 माइनस 5 15 आ गया। या यहीं पर लिख दें तो थोड़ा सा उधर स्पेस रहेगा। या 2x बराबर क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये प्लस में है, ये माइनस में है। जब एक गिनती प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, तो वहाँ घट जाएगा, घटा दीजिए। 15 में से 11 निकल जाएगा, -4 आएगा। आगे नहीं आया तो या यहाँ पर बेटा x बराबर क्या होगा, ये x का जो गुणांक 2 है, इससे इसको भाग दे देंगे, -4 बटे 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, -2 आया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर -2 आ गया, और y बराबर कितना आया है, 5 आया है। आ गया नहीं आया, तो ये हल कर दिया आपने। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। आधा काम आपका हो गया। कह रहा था कि इस और इस समीकरण को हल करिए, तो आपने हल कर दिया। अब इसमें यम का मान निकालना है, यम का मान निकालना है। तो आइए बता रहा हूँ आपको पुनः। इसको लिख लो, y बराबर mx + 3, ये लिखा हुआ है ना, y बराबर mx + 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 और रखने पर। अब जो x y का मान आया है, उसको इसमें, ये जो y बराबर mx + 3 दिया गया, इसमें रख दोगे तो यम का मान आ जाएगा। ठीक, इतना काम आपको करना है। क्लियर हो रहा है। तो y की जगह क्या लिखेंगे, 5, यम ऐसे रहने दो। x की जगह क्या लिखेंगे, -2 + 3। अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न कर लीजिए मेरे से। 5 यहाँ पर है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये अचर है और ये भी अचर है। अचर को एक तरफ कर लो 5, और 3 इधर है, इधर आएगा पक्षांतर हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या बचेगा, -2 यम। 5 में से 3 निकल गया, 2 बराबर -2 यम। तो यम बराबर 2 बटे -2, इससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा यम बराबर -1। ये भी हल हो गया। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया नहीं आया। यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स वाई का मान निकाल लिया है, इस समीकरण को हल कर दिया है। एक्स वाई का जो मान आया है बेटा, उसको y बराबर mx + 3 में रखकर मैंने m का मान निकाल लिया। सबको अच्छे से समझ में आया, कहीं पर दिक्कत तो नहीं है? अच्छा है। आइए बेटा देखो, हैं, अब आपने ये देख लिया है कि अगर आपको समीकरण दिया गया हो तो उसको आप हल कर लोगे, इतना आपको आ गया है। अगर समीकरण दिया गया है तो उसको हल करके उसमें जो चर होते हैं उनका मान आप निकाल लोगे ना। इतना आ गया ना, इतना तो मैंने बता दिया, ये आपको आ गया। अब उससे एक कदम हम लोग और आगे चलते हैं।
अभी तक आपको केवल मैंने समीकरण को हल करना बताया है, वो भी किस मेथड से बताया? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से समीकरण को हल करना बताया है। यानी मैं मानता हूँ समीकरण हल करना अब आपको आ गया है, ठीक है ना। अब ये जो तरीका आपने सीखा है समीकरण हल करना, इसका जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कैसे क्या उपयोग करोगे इसका, उस पर हम बात करते हैं। संक्षेप में कहें तो अभी तक आपने समीकरण हल करना देखा है कि समीकरण दिए गए होंगे तो आप हल कर लोगे। अब आपको एक कदम आगे और चलना है, पहले समीकरण बनाइए, इसके बाद हल करिए। तो हल करना आपको आता है, एक कदम और आगे चलते हैं। अब समीकरण बनाना, जो सूचना दी जाएगी, जो कंडीशन दी जाएंगी, उनको पढ़ के आपको समीकरण पहले बनाना है। अभी तक तुम्हारी किताब में समीकरण दिया गया था, उतारा आपने, हल कर दिया। अब किताब में समीकरण नहीं है, अब कंडीशन दी गई हैं, उन कंडीशन को पढ़ के समीकरण बनाइए, फिर हल करिए, ठीक है। तो जैसे एक देखो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। अब इसमें 2 काम आपको करना है। पहले ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको बीजगणितीय रूप में आपको करना है, समीकरण बनाना है, फिर समीकरण को हल करना है। शांत भाव से देखिए, सारे लोग शांत रहेंगे बिल्कुल। आइए मैं बताता हूँ, नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आपसी बात करोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा, ठीक है। केवल उतार के चले जाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। कोई भी चीज़ जो यहाँ पर बताई जा रही है वो जब तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगी, तुम्हारे वजूद में आ जाएगी, हैं, तब उससे आपको जीवन में लाभ होगा, समझे कि नहीं। रटने वटने से केवल लेन नहीं होता है, एकाग्रता रखनी पड़ती है, ठीक है। हाँ आइए, हाँ दो संख्याओं का अंतर 26 है। चलो इसमें हाँ अब शुरुआत क्या करेंगे बेटा, इसमें जो चीज़ पूछा गया है उन्हें ज्ञात करिए, उन संख्याओं को ज्ञात करना, तो उनको हम मान लेंगे, ठीक है ना। संख्याएं आपको ज्ञात करना है, संख्याएं कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, उनको मान लीजिए आप। सपोज कर लीजिए संख्या XY है, AB है, काखा है, छोटा बड़ा है, कुछ भी मान लीजिए, चर में आप मान लो। क्लियर? बताऊं तो मैं क्या मानता हूं यहाँ, माना संख्याएं मतलब अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो इसमें अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो इसका मतलब एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है। नहीं तो अंतर 26 नहीं लिखा हुआ, 26 का अंतर है, यानी एक संख्या जितना है उससे दूसरी संख्या 26 ज़्यादा है, या एक संख्या जितना है उससे दूसरी 26 कम है, अंतर है नहीं है। तो आइए एक संख्या, बल्कि मैं मान लेता हूँ, माना बड़ी संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि एक संख्या छोटी होगी एक बड़ी होगी। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y हो गया। और प्रथम शर्त के अनुसार, बस 1 मिनट, प्रथम शर्त के अनुसार कहोगे ये क्या है, प्रथम शर्त क्या है। इसमें बेटा कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है ना, एक बड़ी संख्या। तो देखिए जितनी अज्ञात राशियां होंगी उतने कंडीशन सवाल में दिए जाएंगे, तभी सवाल हल होगा। जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं, बड़ी संख्या छोटी संख्या, ये आपको ज्ञात करना है, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 2 कंडीशन भी दिया है। पहला कंडीशन क्या है कि इनका अंतर 26 है, पहली बात, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जितनी अज्ञात राशियाँ होंगी प्रश्न के अंदर उतने कंडीशन होंगे। एक कंडीशन से एक समीकरण बनेगा, दूसरे कंडीशन से दूसरा समीकरण बनेगा। क्लियर हो रही बात? तो आइए पहले मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये बड़ी संख्या है, इसको ऐसे कर दिया, ये छोटी संख्या, जरा यहाँ पर गौर करना है, ठीक है ना। क्या किया, 2 संख्याओं का अंतर 26 है ना, तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, अंतर का मतलब घटाना होता है, ठीक है। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर हम घटाएंगे तो 26 आएगा, ये मतलब हो गया। थोड़ा पास लिख दें, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या हो गई और छोटी संख्या, और इनका अंतर 26 है। देखो पहला समीकरण बन गया, नहीं बन गया, पहला समीकरण बन गया, x - y बराबर 26 हो गया। अब आइए द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार पहली शर्त से एक समीकरण बना, समझे। कह रहा कि इन संख्याओं का अंतर 26 है, तो क्या करोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया, 26 आ गया।
अब दूसरी शर्त में क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, ये बड़ी वाली संख्या लिख दिया, ये छोटी वाली संख्या, तो बड़ी संख्या ही तो 3 गुनी होगी, स्वाभाविक सी बात है। ये बड़ी वाली संख्या, बड़ी संख्या x थी, ये लिख दिया, छोटी संख्या y थी, ये लिख दिया। कह रहा ये संख्या जो है इसकी ये 3 गुनी है, इसकी 3 गुनी है, तो इसको 3 से गुणा कर दो तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। आ गया नहीं आया? तो x बराबर क्या आ गया है, 3y। चलो भाई, एक्स वाई का संबंध भी आ गया, नहीं आ गया? इसी को मान लो मैं सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। अब x बराबर, मेरी बात समझे, पहली शर्त से ये समीकरण आ गया, दूसरी शर्त से ये समीकरण। अब x का ये मान इसमें रख दीजिए उठा के, प्रतिस्थापन विधि से निकाल दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको बताया है। यहाँ पर आइए, x बराबर 3y, ये इसमें रख दो। x माइनस वाई बराबर 26 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। क्लियर हो रहा है? आइए, तो x बराबर 3y इसमें रखना है, तो x बराबर 3y है, x 3y के बराबर, तो ये x की जगह क्या लिखेंगे हम, 3y लिख देंगे माइनस, देखो बेटा यहाँ पर x इसमें रखना है, तो ये x बराबर यहाँ 3y है, तो ये x को हटा के मैंने क्या लिख दिया, यहाँ 3y लिख दिया, बराबर 26। 3y में से y निकल गया, 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 26/2 आ गया, 2 से इसको काट देंगे, आ गया 13 आ गया। y बराबर 13, एक संख्या आपकी आ गई, y आ गई, y क्या थी, छोटी संख्या, बहुत आसानी से आ गई। और आइए, अब ये जो y है कितना आया है, 13। y जो 13 आया है उसको चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो x आ जाएगा, मैं इसमें रख दे रहा हूँ, ठीक है। y बराबर 13, x बराबर 3y में रखने पर रख दीजिए, तो x बराबर बेटा 3 है और y 13 कर दो, तो ये 13 तिया 39, क्या आया, ये आ गया, नहीं समझे? तो बड़ी संख्या, इस प्रकार बड़ी संख्या भी आ गई और छोटी संख्या भी आ गई। इस प्रकार जो बड़ी संख्या आई आपकी, बड़ी संख्या वो 39 आ गई, क्यों? और छोटी संख्या जो थी, छोटी संख्या वो 13 आ गई। ये एक ही आ गया, एक आ गया। क्लियर हुई बात? आपने क्या देखा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे मैंने देखो पहले एक समीकरण, पहली शर्त से, ये पहली शर्त है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, पहली शर्त है, इससे एक समीकरण बनाया, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी शर्त है, इससे दूसरा समीकरण बनाया। फिर इन दोनों को मैंने हल कर लिया, और ये हल करना आप पहले से जानते हो, हल करना केवल इतनी, समीकरण बनाना ये मैंने आपको बताया जान लो एक तरह से ना, और बाकी आप पहले जानते हो। तो फिर इसको हल करके ये निकाल दिया, छोटी संख्या आ गई और ये बड़ी संख्या आ गई। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? ठीक है ना? ओके, ठीक।